को आगे बढ़ाया जाए। पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, सब के सब रेडी हैं। कितने पीकॉक ग्रीन के पास पहुंचे हैं? रचना जी पहुंच गई हैं एकदम। सतपति साहब तो बेचारे फ्राइडे को मुश्किल हो रही थी, तो अभी कैसे हो पाएगा कुछ? गावस्कर कहाँ थे? गावस्कर थे क्या? दिखाई सब है, आवाज आई एम सॉरी, गावस्कर की टाई भी एकदम चकाचक पीकॉक ग्रीन है भाई साहब। गावस्कर आवाज आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम है, गावस्कर को सॉर्ट आउट करिए, रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। आज की प्रेफर्ड पिक कौन सी मैम? जी थैंक यू एंड फेस्टिव ग्रीटिंग सबको भी। एंड आज की टॉपिक जो रहेगी मेरी तरफ से वो एंजल वन के फ्यूचर्स रहेंगे, जिसको हम करेंगे तो शॉर्ट ही। सी आइडियली तो आज के दिन ओपनिंग गैप अप के बाद थोड़ा मार्केट क्या करता है वो देख के भी कॉल ले सकते हैं, दैट इज आल्सो अ वे, बट बिकॉज दिस इज एन 8 AM कॉल आई विल प्रेफर टू रिमेन ऑन द शॉर्ट साइड ऑन एंजल वन। और हम अक्टूबर के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे और ये करीब करीब 2070 के आसपास लास्ट इसकी क्लोजिंग थी। तो द काइंड ऑफ गैप अप जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये 2100 के आसपास ओपन होंगे, ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं हम। तो हम 2140 पे ऐसे लगाएंगे, शॉर्ट करेंगे इसको ओपनिंग के बाद, और हमारा इसमें टारगेट होगा 2000 का। ओके चलिए, तो एंजल वन पर शॉर्ट ट्रेड है आज। गैप अप में अगर हुआ तो रचना जी शॉर्ट करेंगे उसको। स्टॉप लॉस और टारगेट जब रिकैप करेंगे तब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए, आज आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज सर, एलएनटी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्राइडे की सेशन में बहुत स्ट्रांग मूव था और पिछले हफ्ते से 1.5% ही चला है, जिसमें से जो फ्राइडे का मूव था वो 2.5% का था और थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ फ्राइडे को जाते जाते। तो हमें लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है वापस यहाँ पर। और स्टॉक ने क्लस्टर तोड़ा है, मई के जो हाइस थे उसको सरपास किया है वीकली चार्ट्स पे भी। तो यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 3660 3660 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 3800 और 3850 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। फ्राइडे का बिग स्टॉक था ये और इतने कमजोर बाजार में डटा खड़ा रहा। एलएनटी एक समय तो ऑलमोस्ट 4% के उछाल के साथ ये हेवी वेट ट्रेड कर रहा था। बहेती साहब को प्रॉमिस कर रहा था सबसे पहले शुरुआत करूंगा। सॉरी बहेती साहब, क्या है, दिमाग से उतर गया था। कोई बात नहीं, गावस्कर से पहले कर। हाँ, गावस्कर से पहले वो इंपॉर्टेंट है। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का मानस ये पीकॉक ग्रीन पहने, मस्त वाली, थोड़ा सा पीकॉक ग्रीन ही है ना ये। मानस गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। पीकॉक की नेक है। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो बिल्कुल पीकॉक ग्रीन है शर्ट मेरा। तो देखिए, अशोक लेलैंड में खरीदारी करनी है, क्योंकि खरीदारी वहीं करेंगे जहां पर आउट परफॉर्मेंस है। तो अशोक लेलैंड में क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाना शुरू किया है। तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 146 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अशोक लेलैंड में। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो अक्टूबर मंथ का 140 वाला कॉल ऑप्शन जो 4 रुपए 65 पैसे के आसपास क्लोज हुआ था, उसमें खरीदारी करेंगे। 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 7 रुपए के टारगेट सेट कर लेंगे। ओके चलिए, अशोक ले लें, या तो फ्यूचर लें या फिर ध्यान रखें अक्टूबर का 140 का कॉल लें, क्योंकि सितंबर के ऑप्शन अब आप नहीं ले पाएंगे फिजिकल डिलीवरी की वजह से। हम आ जाए अकाउंट में तो फिर सितंबर का भी ले सकते हैं, वरना आपको अक्टूबर का ही लेना होगा। गावस्कर का आई थिंक वो कनेक्शन रीस्टैब्लिश हुआ। गावस्कर गुड मॉर्निंग। गावस्कर बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। थोड़ा कनेक्शन का इश्यू था। स्टॉक का नाम है आईटीसी। आईटीसी ट्रेड कर रहा है 405 के आसपास। जो बाउंस मिला है ऑन फ्राइडे, लुक्स लाइक इससे एनकरेजिंग बाउंस, अप मूव मिल सकता है। स्टॉप लगाएंगे थोड़ा सा, 2 रुपए का, ज्यादा नहीं, 403 का, मतलब 2 रुपए का स्टॉप रहेगा। फर्स्ट टारगेट 410 412 ये पॉसिबिलिटी है आईटीसी में। आईटीसी पसंद आ रहा है गावस्कर को। फ्राइडे का मूव देखिए, क्लासन 2 ग्रोथ था, एक आईटीसी था। दोनों पिक्स के तौर पे स्क्रीन पे चमकते हुए आज भी। सतपति साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा सेल कॉल रहेगा उनो मिंडा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो कंसोलिडेशन था, 10-20 डे का सपोर्ट था, वो था करीबन 1280 से 1290। आई थिंक ये एसजीएक्स जो गैप अप दिखा रहा है, तो आई थिंक उसमें हमें थोड़ा सा एक बेटर प्राइस मिलेगा सेल करने के लिए। तो हमें सेल करना है 1280 1290 के ट्रेजेक्टरी में, और 1310 का स्टॉप लॉस होगा। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है यानी लोअर साइड का,
वो रहेगा करीबन 1240 से लेके 1220। तो इट्स अ सेल इन उनो मिंडा। सेल इन उनो मिंडा, ये हो गई राजेश जी की ट्रेड। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर ओएनजीसी में मुझे लग रहा है रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहनी चाहिए। एक अच्छा पुल बैक वापस इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एस्टैब्लिश किया है फ्राइडे के सेशन में। एंड थ्रू आउट लास्ट वीक अगर हम इसका स्ट्रक्चर कंपेयर करें इंडेक्स से, तो यहाँ पर एक क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस कंटिन्यूड रही थी। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है इसके डेली एडीएक्स पे, एंड मुझे लग रहा है अगर 240 का लेवल निकल जाता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें अनफोल्ड हो सकती है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 235 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है लगभग अराउंड 245 के जोन में। ओएनजीसी ऑयल इंडिया था हमारा बिग स्टॉक आज का। लीजिए ओएनजीसी, सचिन को आ रहा है पसंद। और सतपुते साहब, ये एसजीएक्स क्या होता है? कहा सिंगापुर की चर्चा नहीं हुई, अपना गिफ्ट निफ्टी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। हाँ लाइए भाई, ये होगा आज के सारे तड़के ट्रेड के। महेश जी के पास चला जाए एक बढ़िया से फंडामेंटल पिक के लिए। गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड आइडिया। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लग रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टॉक आपके ध्यान में रहना चाहिए। हमारे भी वॉच लिस्ट पे है मार्केट्स पे। तो इंडिया में 3-4 की रीजंस। एक, आई थिंक जो इनके ऑर्डर बुक पोजीशन है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक लगभग 75,000 करोड़ के आसपास है। इनको जो नया ऑर्डर मिला है यहाँ पे, आई थिंक एक जो तगड़ा एक्रीशन हो सकता है बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एज वेल एज मार्जिन्स, ये शायद एविडेंट हो जाए इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरा, आई थिंक फ्रॉम मार्जिन परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, ग्रॉस मार्जिन में पिछले तिमाही में अच्छा खासा इजाफा देखने मिला था। ग्रॉस मार्जिन रीच्ड ऑलमोस्ट 53.2%। बट अगर हम नॉर्मलाइज भी करें ये पूरे सिनेरियो को, तो ग्रॉस मार्जिन शायद 50% के आसपास और इबिटा मार्जिन 28 से 29% के रेंज में रहने की उम्मीद है। नाउ विद बेटर ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों में, ग्रॉस मार्जिन जो थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं और इबिटा मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लोज हैं और प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, इसमें एक जबरदस्त इजाफा देखने मिल सकता है। इसलिए हम बेक इन कर रहे हैं कि शायद जो हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में 20% की अर्निंग्स ग्रोथ, ये शायद कंपनी डिलीवर कर पाए, एंड दैट कैन बी वेरी वेरी एविडेंट रिटर्न रेशियोज पे। हमें लगता है आरओईज जो एक हमारा बेंचमार्क है 17% फॉर एन एक्सट्रीमली गुड कंपनी फंडामेंटली, यहाँ पे शायद आरओई शुड गेट मेंटेन्ड अबाउट 22 और 24% के रेंज में, या इवन हायर इफ द एग्जीक्यूशन इज इवन बेटर। फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली आई थिंक वर्किंग कैपिटल डेज थोड़े ज्यादा होते हैं बिकॉज दे आर डूइंग डिफेंस ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। बट कहीं ना कहीं आई थिंक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, रेवेन्यू विजिबिलिटी, ऑर्डर विजिबिलिटी और ऑपरेटिंग लेवरेज, ये सारी चीजें मुझे लगता है आई थिंक बीएल के फेवर में रहेगी। तो बीएल जरूर आपके वॉच लिस्ट पे रखें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रखिए रडार पे भाई। लंबी अवधि के लिहाज से बढ़िया 20% अर्निंग ग्रोथ वाली कंपनी है। कंफर्ट आ रहा है महेश और उनकी टीम को इस स्टॉक के साथ। खबरों पे भी है, वो खबरें आगे टटोलेंगे। आइए सारे रैप अप कर दिए जाएं, उसके बाद आगे बढ़े। रचना जी ने एंजल 1 बिकवाली करने का कॉल दिया है 2140 के स्टॉप के साथ। दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो बहेती साहब के रडार पे खरीदिए 3660 के स्टॉप के साथ। मानस कह रहे हैं अशोक लेलैंड पसंद आ रहा है, खरीदना है, 140 का स्टॉप लॉस लगाना है और 140 का चाहे तो कॉल के थ्रू भी इस तेजी की पोजीशन को राइड कर सकते हैं अगले महीने की। आईटीसी एक और हेवीवेट, गावस्कर का प्रिफर्ड आइडिया 403 के स्टॉप के साथ बाय। एक था एंजल 1 सेल रेको, दूसरा है उनो मिंडा। सतपुते साहब कह रहे हैं 1310 के स्टॉप के साथ बेचिए। सचिन कह रहे हैं ओएनजीसी पसंद आ रहा है 235 के एसएल के साथ। और फंडामेंटली अच्छा लग रहा है महेश और उनकी टीम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL।